नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। आप भी कसकर चोटी बांधती हैं, आप भी हैवी हेयर स्टाइल करती हैं, तो आप हो सकती हैं गंजेपन का शिकार। बालों की जड़ों को मजबूत करने के लिए और बालों को झड़ने से रोकने के लिए क्या करें, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। ट्रैक्शन एलोपेशिया, ये किसी और एलोपेशिया से कितना अलग है और दरअसल ये होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने बड़ा अच्छा विषय लिया है। इस विषय पर आमतौर पर लोग डॉक्टर्स भी बात कम करते हैं और ये हम बड़े गंभीर से गंभीर विषय लेकर आते हैं, बहुत ही रेयर विषय भी लेकर आते हैं संजीवनी में। संजीवनी शो का यही एक खासियत है। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया क्या है? एक तरह का, मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको हमेशा, एक प्रकार का हेयर लॉस है, बालों का, जो बालों का झड़ना जिसको हम कह सकते हैं आम भाषा में। और ये ऐसी टाइप का एक ये बालों का झड़ना है जिसका कारण है कि यदि बालों में लगातार कोई चीज़ खिंचाव वहाँ पर हम कर रहे हैं, बार बार खिंचाव होता है, तो वो इसका कारण, यानी कि जो बालों को एक हेयर पुलिंग टाइप का कोई भी टेक्निक अगर आप उसमें यूज़ करते हैं, बालों में टेंशन होने से ये ट्रैक्शन होता है, या बालों में ट्रैक्शन होने से कह सकते हैं। ट्रैक्शन मतलब खिंचाव होने से। तो ये एक मैकेनिकल डैमेज है, इसको ज़रा समझ लीजिए। दूसरे प्रकार के जो एलोपेशिया होते हैं तो उनके कारण अलग होते हैं। उसमें मेनली जैसे ऑटो इम्यून आपने सुना होगा, एक एलोपेशिया एरेटा करके होता है, या हार्मोनल इम्बैलेंस, उसमें कई बार डॉक्टर आपको कारण बताते हैं, तो वो अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये जो ट्रैक्शन एलोपेशिया है, ये जब होता है तो बालों कब होगा? ये जब बालों में लगातार आप कुछ टाइट, कई बार हेयर स्टाइल बनाते हैं ना, कई लोग बांध करके उसमें जो है बांध कई तरह के बनाते हैं, पोनी टेल बनाते हैं बच्चों में, या ब्रेड्स बनाते हैं, बंस बनाते हैं, हेयर एक्सटेंशंस भी लगाते हैं आजकल, उसको खींचना पड़ता है उसको। तो जिससे भी इससे होता क्या है कि हेयर की जो जड़ें हैं वहाँ पर एक तनाव पैदा होता है, और ये लंबे समय तक ये जब तनाव रहता है तो हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं, नीचे उसके जो जड़ होती है, वो डैमेज होना शुरू होता है, जिससे आपके बाल झड़ते हैं और कई बार तो परमानेंटली बाल आपके गायब हो जाते हैं। ज़रा ध्यान रखिए, इसको हल्के में नहीं लेना। जो दूसरे प्रकार के एलोपेशिया आपने होते हैं, जो पूछा कि उसमें क्या डिफरेंस है, जैसा कि नाम से ही आपको यहाँ पता चल रहा है कि ये वाला जो है वो ट्रैक्शन है, बालों के खिंचाव के कारण है। अगर अर्ली एज में हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया को, तो बहुत आसानी से रिवर्स होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, विदेशों से भी आते हैं, दूसरे अफ्रीका से काफ़ी पेशेंट आते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि बालों की जो रेगुलर देखभाल अगर आप करते हैं, ठीक ठाक करते हैं, बालों के बारे में थोड़ा ज्ञान आपको होना चाहिए, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो क्यों होता है, उसके मुख्य कारण अगर हम दोबारा से थोड़ा समझाएं, एक तो हेयर स्टाइल आपका, अगर टाइट पोनी टेल, बंस, ये ब्रेड्स, या कुछ ये जो अलग अलग चीज़ें आजकल एक्सटेंशंस लगाते हैं, ये अगर है तो दूसरे ये एक कारण बनता है। नंबर 2, कांस्टेंट हेयर स्टाइलिंग, आजकल बहुत कुछ चलता है, या फिर जो आयरन वगैरह करते हैं, कलर उसको हीट करते हैं, उससे भी खिंचाव पैदा होता है। फ्रीक्वेंट कोम्बिंग करते रहते हैं लोग, बार बार कंघी करते हैं। नंबर 3, कुछ कल्चरल ऑक्यूपेशनल ऐसी जो हैं चीज़ें हैं, कुछ लोग जो ऐसे प्रोफेशन में हैं, डांसर्स हैं, कुछ जो स्टेज पर वो ड्रामा वगैरह करते हैं, उनके हेयर स्टाइल उनको बनाना ही पड़ता है उसी प्रकार से। और जो एक कारण इसमें ये भी देखा गया है कि कुछ एसेसरीज आप बालों में लगाते हैं ना, एक्सटेंशन वगैरह, टाइट रबर बैंड लगा रहे हैं, मेटेलिक क्लिप्स लगा रहे हैं, हैवी जो है हेयर पीसेस लगा रहे हैं उसमें, तो कई इवन जो हेलमेट्स वगैरह लगाते हैं लोग रेगुलर काफ़ी समय तक, या फिर हेड गियर लगाते हैं, ये सारी चीज़ें ये ट्रैक्शन एलोपेशिया के साथ संबंध रखती हैं। तो ये वाला जो एलोपेशिया है, जिसकी आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं, ये दूसरों से अलग है। अगर आपको भी ये समस्या है
तो थोड़ा ध्यान से सुनिए और डिटेल में कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको इसी शो में बताएंगे। एक बहुत छोटा सा सवाल, ये जो एलोपेशिया है इसकी कोई उम्र होती है? क्योंकि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनकी बहुत टाइट चोटी बनाई जाती है क्योंकि बाल उनके ना दिखें, स्कूल में भी ऐसा हिदायत दी जाती है, तो क्या कोई उम्र होती है? उनको भी सावधानी रखने की? देखिए, अगर रेगुलर आप उस पर ट्रैक्शन आ रहा है, खिंचाव आ रहा है, तो उम्र तो क्या है, कुछ साल में, कुछ महीनों में ही कई बार हो जाता है। मैंने देखा है छोटे बच्चों में होता है, स्कूल जाने वाले बच्चों में भी देखा है मैंने इसको। हाँ जी डॉक्टर साहब, अगला जो सवाल है कि जो ट्रैक्शन एलोपेशिया है इसके लक्षण क्या होते हैं, और अगर इसमें पूरी तरह से बालों को साफ कर दिया जाए जी तो जो नए बाल आएंगे तो क्या उसमें भी इस तरह की परेशानी हो सकती है, और क्या ये जेनेटिक होती है, यानी कि अगर माँ या पिता में है तो वो बच्चों में क्या ट्रांसफर हो सकती है? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछा। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो ट्रैक्शन एलोपेशिया है इसके जो मेन लक्षण हैं उनको थोड़ा सा मैं पहले विस्तार से बता दूं। पहले तो जो आपकी हेयरलाइन के जो पास, खासतौर से ये फोरहेड हेयरलाइन होती है, टेम्पल एरिया है, यहाँ पर बाल इसके आमतौर पर से वो पतले हो जाते हैं या वो बिल्कुल वहाँ से नष्ट हो जाते हैं बाल, या फिर बाल आपके टूटने लगते हैं, ब्रोकन हेयर्स बोलते हैं ना इसको, या शॉर्ट हेयर्स, जहाँ पर टेंशन ज़्यादा, खिंचाव ज़्यादा, वहाँ से बाल टूटने लगेगा, छोटा हो जाएगा। आपकी जो पूरी स्कैल्प है उसमें कई बारी वो लालिमा आ जाती है, इन्फ्लेमेशन वहाँ हो जाती है, वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन मैंने बहुत पेशेंट्स में देखी है। कुछ लोग इचिंग का कंप्लेन करते हैं, और लॉन्ग टर्म अगर रहे वो लंबे समय तक अगर आप उस पर ध्यान दें, फिर पूरा बाल्डनेस, वहाँ पैचेस बन जाते हैं। तो ट्रैक्शन एलोपेशिया अगर आप ये पूछ रहे हैं जैसे हेरिडिटरी, तो हेरिडिटरी तो नहीं होता ये, क्योंकि इसका कोई कनेक्शन उससे हार्मोन वगैरह से नहीं है। लेकिन कुछ कल्चर्स में हमने देखा है, कुछ अगर अफ्रीका में जाएं तो वहाँ उस तरह के हेयर स्टाइलिंग उस तरह की होती है। कुछ फैमिलीज़ में इस तरह का कि टाइट बांधने का वहाँ चलन है, बालों को टाइट बांधते हैं, या कुछ बालों से संबंधित एसेसरीज प्रयोग आजकल बहुत कॉमन होती हैं सुंदर देखने के लिए, वो भी एक चलन है। वहाँ पर उन फैमिलीज़ में तो देखा गया कि अगर पेरेंट्स में भी है तो बच्चों में भी वो आ जाती है, लेकिन वो जेनेटिक नहीं कहेंगे उसको। अर्ली स्टेज में अगर हम इसको जो है पकड़ लेते हैं तो इजीली ट्रीटेबल है, लेकिन रूट कॉज को अलग करना है, यानी कि जो उसका मुख्य कारण जो भी पकड़ में आए आपके, उसको आपको उस आदत को हटाना है बालों को, तभी आप उसकी टेंशन को कम कर सकते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखें तो मुख्य रूप से वात का प्रकोप इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार खिंचाव के कारण वहाँ रूक्षता यानी कि ड्राइनेस बढ़ जाती है स्कैल्प के अंदर। और इसलिए यदि आपको ट्रैक्शन एलोपेशिया है तो इसमें बालों की जो टाइटनेस को कम करने के साथ साथ आपको नियमित रूप से ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वात है ना, वहाँ पर ड्राइनेस है। बालों को मजबूत बनाने के लिए इंटरनल पोषण की बहुत आवश्यकता है, पोषक तत्वों को सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से आपको नेचुरल हेयर केयर करना ही है। इसके बारे में मैं बार बार जिक्र करता हूँ कि जीवा का जो है भृंगराज ऑयल है, आंवला ऑयल है, उसको लगाइए। रोजमेरी थाइम का बहुत अच्छा हेयर टॉनिक है। एक हेयर लेप हमने बनाया है, हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, फ़ोन करेंगे वो भी मिल जाएगा। और किसी तरह की कोई भी समस्या हो तो हमारे डॉक्टर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ एक प्रश्न आपने पूछा था कि अगर शेव करें उसको, हेड को, तो क्या उससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, उससे क्या होगा कि कम से कम एक थोड़ा खिंचाव आपने कम कर दिया बालों पर, वो तो फ़ायदा कर दिया, लेकिन जो उसकी रूट्स में जो प्रॉब्लम है उसका तो चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, कुछ फ़र्क पड़ेगा शेव करने से। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, राहुल हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। राहुल, अपना सवाल कर सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आजकल ना सर के नीचे जो पीछे नहीं है, गर्दन पे ज्यादा दर्द रहने लग गया है। कंप्यूटर का थोड़ा काम भी है, रात को थोड़ा लेट भी सोता हूँ, इस वजह से तो नहीं है क्या ये? बिल्कुल आपने सही पहचाना है। बिल्कुल, कंप्यूटर पर ज़्यादा देर बैठने से, रात को देर तक अगर नहीं सो रहे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो ये जो हमारी पीछे की गर्दन की मांसपेशियाँ टाइट हो जाती हैं। तो एक तो थोड़ा तेल से मालिश करिए, तिल का तेल लगाएंगे उससे भी फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो जीवा का पेन काम ऑयल तो रखना ही चाहिए घर में, आपको रोज़ लगा सकते हैं रात को सोने से पहले। दूसरा जो है, थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करिए, स्ट्रेचिंग करिए, गर्दन को थोड़ा रोटेशन, कंधों का रोटेशन, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सिकाई भी कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो गई तो एक बार जीवा के क्लिनिक में चले जाइए, वहाँ पर लखनऊ में, और वहाँ पंचकर्म थेरेपी होती है हमारी, ग्रीवा बस्ती है, पोटली मसाज है, स्टीमिंग है, कई तरह की बड़ी अच्छी, जिससे कि बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है आपको। लेकिन
बाद में जब ठीक हो जाने के बाद भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नियमित रूप से अपना खान पान लाइफस्टाइल ठीक रखें, पोस्चर ठीक रखें, ताकि बार बार आपको हमारे पास ना आना पड़े। चलिए जानते हैं आज का जीवा मंत्र। तो डॉक्टर साहब, क्या कुछ हेयर स्टाइल बदलने से या फिर अपनी आदत या हैबिट बदलने से इस एलोपेशिया को जो है वो कम किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, या फिर आयुर्वेद का ट्रीटमेंट लेना जरूरी है? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि कारण उसका हेयर स्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, तो अगर उसको हेयर स्टाइल को चेंज करेंगे तो फ़र्क डेफिनेटली पड़ेगा, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं है। और इसके अलावा जो है, जो ट्रीटमेंट की आपने बात की वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि डाइट लाइफस्टाइल इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है, केवल हेयर स्टाइल से नहीं होगा। क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार किसी भी प्रकार का रोग जब शरीर में हो, चाहे वो बालों से संबंधित कोई रोग हो या कोई अन्य रोग हो, उसका मूल कारण जो है या तो हमारे दोषों का इम्बैलेंस है, वात पित्त कफ, वो तो होता ही है, साथ में धातुओं की कमजोरी होती है, आम का बनना होता है, अग्नि की कमजोरी होती है, या फिर मेंटल स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। तो ये सब लेवल पर हमको चिकित्सा करनी पड़ती है। और जो ट्रैक्शन एलोपेशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, इस टॉपिक को लिया हमने, तो इसके देखें हम आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम इसको देखते हैं, ट्रैक्शन एलोपेशिया का जो रोग है, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इसमें मुख्य रूप से जब खिंचाव पैदा होता है, तो खिंचाव के कारण क्या होगा कि वहाँ ड्राइनेस होगी तो वात का प्रकोप वहाँ पर आम तौर पर देखने को मिलता है। आयुर्वेद की दृष्टि से मैं समझा रहा हूँ। आयुर्वेद के अनुसार जो बालों की जड़ जो हैं, जो हेयर फॉलिकल होते हैं, उसमें जब भी बार बार तनाव पैदा होगा तो वहाँ रुक्षता पैदा होगी, ड्राइनेस पैदा होगी। दूसरा जो है, ये जो हमारा सिर है, ये एक तरह से मर्म स्थान भी है। मर्म स्थान में भी अगर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके में भी वीकनेस आती है। हमारे जो धातु हैं वहाँ पर, जो मसल्स हैं हमारी, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में अगर हम देखें कि जो बालों की जड़ों में जो हमारी जो एक तरह से चैनल्स हैं, केश वृद्धि स्रोतस उसको कहते हैं, हेयर नरिशमेंट चैनल्स, उसको भी इसके साथ हमारा इसमें रूट कॉज उसका भी आता है। और मुख्य रूप से तो मैंने बताया कि वात जो है वो इसका मेन होता है। तो अगर आपके जो है प्रकृति में रुक्षता है, ड्राइनेस है, या आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, चलना फिरना करते हैं, लाइफस्टाइल आपका ऐसा है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको बंद करना पड़ेगा। जब बालों को खींचने के और बार बार वो ट्रैक्शन करने से ये आपकी जो समस्या दूर हो जाती है, वो तो हमने बताई कि उसको अगर चेंज करेंगे हेयर स्टाइल को तो वो ठीक होगी। लेकिन आपको साथ में अपनी डाइट भी चेंज करनी है। और एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको यहाँ तरीका बता रहा हूँ, नियमित रूप से सिर में तेल की मालिश करिए, शिरोभ्यंग इसको बोलते हैं। भृंगराज तेल लीजिए, हमारा आंवला ऑयल ले लीजिए। मसाज जो करने से उसको जो है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है, हेयर फॉलिकल्स को पोषण भी मिलता है। दूसरा, आयुर्वेद में नस्य थेरेपी हम बताते हैं आपको, उसमें नाक में तेल डालना होता है, वो भी आपके बालों तक जो है ब्रेन तक जाके नरिशमेंट करता है। इसके साथ साथ आप जो है हमारे बॉडी में जो पंचकर्म थेरेपी की बात करते हैं, रसायन चिकित्सा की बात करते हैं, आप जो है अश्वगंधा, भृंगराज या मुलेठी इसका सेवन करिए। आपका खाना पीना जो है उसमें कुछ एंटी वात डाइट जिसको हम कहते हैं ना, ड्राई चीज़ें नहीं लेनी, सूखी चीज़ें नहीं लेनी, घी का सेवन करिए, तिल का सेवन करिए, सीजनल फ्रूट्स आप ले लीजिए। प्रोटीन का भी बड़ा रोल होता है बालों के लिए, तो जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा लुब्रिकेटिंग फूड्स, तर्पण जो करते हैं उसको जो है सेवन करना चाहिए। और लाइफस्टाइल में अब जो रात को देर तक नहीं जगें, उससे भी वात बढ़ता है। थोड़ा सा जो है अपने लाइफ में एक नियमित रूप से आप एक अपना रूटीन बनाएं, थोड़ा मेडिटेशन करें। जीवा मेडिटेशन में आपको बताता हूँ, वो बार बार आपको कहता हूँ कि आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। और स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, स्ट्रेस का भी हमने नाम लिया था। रेगुलर जो है आप अपने स्कैल्प में ऑयलिंग ज़रूर करें। ड्राई शैम्पू या इस तरह के केमिकल प्रोडक्ट्स जो आजकल लगाते हैं ना, जो ड्राइनेस पैदा करें, बहुत ज़्यादा ब्रशिंग कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। और अपने बालों की सुरक्षा रखने के लिए जीवा से अवश्य जुड़ जाइए। हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं जो इसी में हेयर की ट्रीटमेंट में काफ़ी एक्सपर्ट हैं, उनसे आप बात करिए और प्रॉपर लेवल पर जो है जो रूट कॉज है उसकी चिकित्सा आपको करनी चाहिए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040
और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आंतों को कैसे करें डिटॉक्स बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। तो डॉक्टर साहब, आंतों को डिटॉक्स कैसे करें? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और आंतें हमारी बहुत साफ रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। आयुर्वेद की दृष्टि से हम इसको बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये हमने माना है कि जो पेट से ही सारे रोग शुरू होते हैं। तो आंतों को जो अगर हम जब डिटॉक्स कहते हैं तो आयुर्वेदिक भाषा में जो आम है अंदर, जो एक चिकना पदार्थ है, टॉक्सिक मटेरियल है, उसकी सफाई करनी है। केवल ये नहीं कि आपने कुछ ऐसा कुछ ले लिया जिससे लैक्सेटिव आपको लेने से पेट साफ हो गया। दूसरा, आपकी डाइजेस्टिव फायर मजबूत होनी चाहिए, उसको हमें मजबूत बनाना है, उसको शुद्ध बनाना है। और आंतों में डिटॉक्स करने हैं, केवल ये नहीं कि आपका, फिर मैं कह रहा हूँ कि केवल पेट साफ हो गया तो आपकी आंतों का डिटॉक्स हो गया। हम चाहते हैं कि आंतें मजबूत हों, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़े और उसके साथ साथ आपका ओवरऑल जो है स्वास्थ्य अच्छा हो। तो सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। रात को सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण जीवा का मिलता है, टैबलेट भी मिलती है, जीवा की साफ टैबलेट भी आती है। आम पाचक चूर्ण तो मैं बार बार कहता हूँ आम को पचाने के लिए। एक डिटॉक्स वाटर आप घर में बना सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा ताज़ा अदरक, इसको उबाल करके एक थर्मस में भर लीजिए। उसको थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए, बहुत बढ़िया डिटॉक्स है। और एक हमारा होम डिटॉक्स पैक आता है जीवा का, वो भी मंगा सकते हैं। महीने में एक बार होम डिटॉक्स पैक मंगा करके और उसका प्रयोग करें। और साल में एक बार हमारे गैराज में ज़रूर आ जाइए जीवाग्राम में, ताकि अच्छी तरह से डीपर लेवल पर आपकी आंतों को भी और सूक्ष्म लेवल पर आपके चैनल्स को भी हम साफ कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva-ayurveda। और यूट्यूब और जीवा शोज देखना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva-ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।